बिजनेसमैन रोशन के 10 साल की बेटी को रघु ने किडनैप किया। 10 करोड़ की डिमांड की है। डील कहाँ होने वाली है? सुभाष नगर के पीछे वाले सड़क पे आज रात 11:15 बजे। रघु बहुत बार चकमा दे चुका है, इस बार छोड़ेंगे नहीं उसे। अभी तक कोई दिखाई नहीं पड़ा। रेडी? कोई नजर आया क्या? अभी तक तो कोई नजर नहीं आ रहा है। तो शंभू के खबर के मुताबिक रघु यहाँ पे 11:15 बजे पहुंचने वाला था। टाइम तो हो गया सर, आता ही होगा। सर एक गाड़ी आ रही है। ये रोशन है? हाँ सर, यही है। दया, रोशन आ गया। ये रघु भी आता ही होगा। तैयार है ना? बाराती आ गए। क्या सेठ, करेक्ट टाइम पे आया? खाना पीना खा के आया कि घर जाके खाएगा? ये सेठ, तेरा आँख लाल है, रात भर सोया नहीं क्या? बकवास मत कर। मेरी बेटी कहाँ है? बेटी भी मिल जाएगी, पहले पैसे फिर बेटी। कोई चीटिंग बीटिंग तो नहीं किया ना? कितना माल लाया? जितना तुमने बोला उतना लाया हूँ। माल दिखा। नहीं, पहले मेरी बेटी का चेहरा दिखाओ। तू बाप है ना, तो इधर अपन तेरा बाप है। बेटी को जिंदा देखना चाहता है? खोल, ठीक है? तैयार है ना? चल जा, बेटी घर पे आ जाएगी। रुको रुको, मेरी बेटी, मेरी स्नेहा कहाँ है? बहुत सवाल करता रे, उड़ा दाल भेजा इसका। रोशन की जान खतरे में। गाड़ी स्टार्ट कर, गाड़ी का। रघु, रोशन को संभालो जल्दी। सर उधर से, मैं इधर से देखता हूँ।
छोड़ो, छोड़ दो मुझे। बहुत हो गया रघु। चुपचाप बताओ मिस्टर रोशन की बेटी को तुमने कहां छुपा रखा है? अच्छा, सीआईडी ऑफिसर तुम, देश के सिपाही तुम, तो एक क्रिमिनल की मदद की क्या जरूरत? खुद ही ढूंढ लो। मैं जानता हूं कि रोशन की बेटी को अगवा तुम ही ने किया है। सिर्फ यही नहीं, मिस्टर सानी का मर्डर, एमएलए श्याम की किडनैपिंग, जेपीएम बैंक में चोरी, इन सब के पीछे तुम्हारा हाथ है। सबूत है तो साबित कर। देख रखो, हमें मजबूर मत कर। मुझ पर तुम्हारी कोई धमकी नहीं चलेगी। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, कुछ साल की सजा, फिर उसके बाद मैं आजाद और तुम बर्बाद। अभिजीत, इससे मैं निपटता हूं, ये ऐसे मानने वाला नहीं है। ऑफिसर दया हो, मैं तो डर गया। तुम लोग मुझे इसलिए डरा रहे हो ना कि मेरे हाथ बंधे। हिम्मत है तो मेरे हाथ खोलो, उसके बाद बताता हूं कि मुंह के साथ साथ और क्या क्या चलाता हूं मैं। ओ, ठीक है। ले, बता क्या करेगा? क्या करेगा? हाँ? मार के देखो। अरे, धमकी भी दे रहा और पीछे भी जा रहा है। आ गया ना? खत्म करके दिखा। ये आवाज कैसी? इंटरोगेशन रूम में से। उठो। क्या हुआ यहाँ पर? रघु नीचे क्यों गिरा हुआ है? वो सर, समझ में नहीं आ रहा है। इससे हम लोग पूछताछ कर रहे थे, ये अचानक नीचे गिर गया। तुम लोग इससे पूछताछ कर रहे थे और ये अचानक नीचे गिर गया? रघु मर गया है। मर गया? मर गया? मर गया? कैसे मर गया ये? क्या किया तुम लोगों ने इसके साथ? सर, हम लोगों ने कुछ नहीं किया सर। हमारा विश्वास कीजिए, हमें पता नहीं ये सब कैसे हुआ। हमने अभी तक इसके ऊपर हाथ भी नहीं उठाया था सर। तो फिर ये मरा कैसे गया? कैसे मरा ये? पूछताछ करने के लिए रघु को खुश्ते पर बांध के रखा था, फिर खुला किसने किया इसे? किसने खोला? एक्चुअली वो सर, वो मैं क्या हुआ? खून? अभी अभी का खून है। ये खून कैसे है? तुम तो कह रहे थे कि तुमने इसे हाथ तक नहीं लगाया, फिर इससे सिर के पीछे चोट कैसी और ये दीवार पर खून कैसा? सर, हम सच बोल रहे हैं सर। अगर आप चाहे तो इस कैमरे का वीडियो फुटेज चेक कर सकते हैं। सर, हम लोग इसे डरा धमका के सच उगलवाने की कोशिश कर रहे थे और इतने में मेरा पैर यहाँ इस वायर से टकरा गया और ये कैमरा ट्राइपॉड से हिल गया सर। आप चाहे तो देख लीजिए प्लीज। आप देख लीजिए। देखूंगा। बहुत हो गया रखो। चुपचाप बताओ मिस्टर रोशन की बेटी को तुमने कहां छुपा रखा है? मुझ पर तुम्हारी कोई धमकी नहीं चलेगी। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, कुछ साल की सजा, उसके बाद मैं आजाद और तुम बर्बाद।
इससे मैं निपटता हूँ, ये ऐसे मानने वाला नहीं है। हिम्मत है तो मेरे हाथ खोलो, उसके बाद बताता हूँ कि मुंह के साथ साथ और क्या क्या चलाता हूँ मैं। धमकी भी दे रहा है और पीछे भी जा रहा है। खत्म करेगा ना तू? ये क्या? वो एक्चुअली हाँ, वो कैमरा नीचे गिर गया था सर, तो बंद हो गया था, ब्लैकआउट हो गया। और इसी बीच दया ने रघु को मार डाला है ना? मैंने इसे नहीं मारा सर, ये रघु पीछे पीछे जा रहा था, मैं इसकी तरफ आगे बढ़ रहा था सर, मगर मैंने इस पे हाथ नहीं उठाया सर। सर दया ऐसा नहीं कर सकता सर। तुमने देखा अभिजीत? क्या तुमने देखा? तुम कैसे देखते? क्योंकि तुम तो कैमरा उठाने में फंस गए थे ना। उसी बीच दया ने अपना काम कर लिया। मैंने इसे नहीं मारा। तो फिर ये हुआ कैसे? कैसे हुआ ये? सर हो सकता है इस रघु का सर टकराया हो दीवार से अंधेरे में। हाँ सर, कमरे में अंधेरा था और वो काफी तेजी से पीछे जा रहा था, तो शायद पैर फिसल गया और दीवार से टकरा गया। अच्छा, मतलब अंधेरे में रघु का पैर फिसल गया और वो दीवार पर जाके टकरा गया है? हाँ सर। एक बात याद रखना तुम दोनों, अगर पता चला कि रघु की मौत तुम दोनों की वजह से हुई है तो मैं ये भूल जाऊंगा कि तुम दोनों मेरे ऑफिसर्स हो। सीआईडी के लापरवाही की वजह से एक आदमी की मौत हो गई है। आप बताइए ऐसे? आपको मैडम हमारे सवालों का जवाब देना पड़ेगा। बताइए एसीपी प्रद्युम्न कहाँ पे है, बताइए। सर इतने सारे रिपोर्टर क्या कर रहे हैं यहाँ पे? रघु की मौत का तमाशा बनाने आए हूँ। इनके एक भी सवाल का जवाब मत देना, ब्रेकिंग न्यूज बनाकर सीआईडी का नाम खराब कर देंगे। प्लीज हट जाइए। सर सीआईडी के कस्टडी में एक आदमी की मौत हो गई है, बताइए सर इस बारे में आपको क्या बोलना है? क्या आपको नहीं लगता सीआईडी को अपनी पूछताछ का तरीका थोड़ा सा चेंज करना चाहिए? इस बारे में मैं कुछ कहना नहीं चाहता, चलिए जाइए। क्यों सर आप क्यों चुप रहना चाहते हैं? क्या खामोश रहे कि आप इस सच्चाई में पर्दा डालना चाहते हैं? हमारी तहकीकात चल रही है, आप समझी? चलिए। ये सच है कि रघु की मौत के पीछे सीआईडी के दो सबसे सीनियर ऑफिसर्स का हाथ है? सर कल ह्यूमन राइट्स वाले इस बारे में शहर में बहुत बड़ी आंदोलन करने वाले हैं, आप उन दोनों के खिलाफ क्या एक्शन लेंगे? देखिए, हम अपनी तरीके से तहकीकात कर रहे हैं, उन्हीं का पता चल जाएगा तो उसे जरूर सजा होगी, फिर चाहे वो सीआईडी ऑफिसर ही क्यों ना हो। चलिए जाने दो। ये रघु के सर का एक्सरे बॉक्स, यहाँ इसके स्कल के पीछे की तरफ देखो, एक चोट का निशान है। इसका मतलब रघु का सर किसी चीज से टकराया, जिसकी वजह से इसकी दिमाग की नस फट गई, खून बहने लगा और वो खून जमा होने लगा, ब्लड क्लॉटिंग। उसी ब्लड क्लॉटिंग की वजह से इस रघु की मौत हुई है। मतलब मौत ब्रेन हेमोरेज से मौत हुई। एग्जैक्टली बॉस। एक बात और बॉस, इस रघु के खून में हमें अल्कोहल के ट्रेसेस मिले। अल्कोहल? हाँ, और आप तो जानते हैं शराब की वजह से इंसान के मसल के रिफ्लेक्सेस बहुत धीमे हो जाते हैं, जिसकी वजह से छोटी सी चोट भी बहुत गहरा, बहुत बड़ा असर करती है। क्यों? तुम्हें पता था रघु ने शराब पी रखी थी? सर इसके मुंह से शराब की बदबू तो आ रही थी। तो हो सकता है सर ये शराब के नशे में लड़खड़ाया और इसका सर दीवार से टकराया, इसकी वजह से इसकी मौत हो गई। फिर अभिजीत ये भी हो सकता है कि रघु ने तुम्हारे सवालों को सही सही जवाब नहीं दिए, इसलिए दया ने गुस्से में आकर उसका सिर पटक दिया दीवार पर, और ये सब कैमरा के अंदर रिकॉर्ड ना हो इसलिए कैमरा की केबल भी निकाल दी और कैमरा भी गिरा दी। सर आप हम पर इल्जाम कैसे लगा सकते हैं? हम तो सिर्फ सच उगलवाने की कोशिश कर रहे थे इससे। और फिर कोशिश कामयाब नहीं हुई इसलिए उसे मार भी डाला। तुम लोगों की वजह से सीआईडी पर सवाल उठाए जा रहे हैं, इतने सालों की इज्जत मिट्टी में मिल रही है। सर ये कोई साजिश है सर, हमने ऐसा कुछ नहीं किया है। जब हमने इसे गिरफ्तार किया था वो खबरी शंभू हमारे साथ में था, आप चाहें तो उससे पूछताछ कर सकते हैं। उससे तो हम पूछ ही लेंगे अभिजीत, उसकी चिंता तुम मत करना, क्योंकि तुम दोनों इसी वक्त से सस्पेंड किए जा रहे हो। और जब तक तुम दोनों की बेगुनाही साबित नहीं होती ड्यूटी पर भी मत आना। लेकिन सर अभिजीत मैंने कुछ नहीं किया, मैं सच कह रहा हूं।
मैंने इस रघु पर हाथ तक नहीं उठाया। अंधेरे में कब उसका सर दीवार से टकराया, कब उसे चोट लगी, मुझे कुछ नहीं मालूम। मुझे तुम पर विश्वास है दया। मैं जानता हूं तुम इतने लापरवाह नहीं हो सकते, लेकिन एसीपी साहब, इन्हें कैसे समझाएं? हम लोग एक साथ इतने समय से काम कर रहे हैं, एसीपी साहब को हमारी बात पे विश्वास क्यों नहीं होता, यकीन क्यों नहीं करते हमारा? उन्हें ये क्यों नहीं लगता कि दया और अभिजीत कभी भी ऐसी गैर जिम्मेदार हरकत नहीं कर सकते हैं? देखो दया, जब एसीपी साहब जज्बाती नहीं हो रहे तो हमें भी जज्बात में नहीं बहना चाहिए। तो दिल से नहीं दिमाग से सोचते हैं, हमें भी दिमाग का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तुम सही कह रहे हो अभिजीत, मगर ये मुमकिन कैसे है? ये रघु अचानक कैसे मर सकता है? नहीं तो कुछ है जो हमसे छूट रहा है अभिजीत। साहू साहब ने कहा कि उसकी मौत ब्रेन हैमरेज से हुई है। हमें यह पता लगाना चाहिए कि ये ब्रेन हैमरेज की वजह क्या है। एक काम करते हैं, वापस वहीं चलते हैं जहां पे हमने रघु को पकड़ा था। उस रघु को दया हम लोगों ने यहीं पे पकड़ा था। इसका मतलब है हमारे चंगुल में आने से पहले वो यहीं कहीं गिरा होगा और उसे चोट लगी होगी। यही हुआ होगा, क्योंकि इंटरोगेशन रूम में ना तो मैंने उस पर हाथ उठाया ना ही तुमने। जब हमने उसे पकड़ा था तब भी कहीं चोट वोट का निशान दिख नहीं रहता उसके सर पे। ये हैमरेज हुआ तो हुआ कैसे, यही समझ में नहीं आ रहा अभिजीत। जो कुछ भी हुआ है दया, यहीं कहीं हुआ है। ये माइक तो कैमरे में लगता है ना, वीडियो कैमरे। लगता तो कुछ ऐसा ही है। सिटी सर्किट इलेक्ट्रॉनिक्स, सीरियल नंबर, डेट 20/10/2012। कल की डेट? मतलब कल यहाँ कोई वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा था। लेकिन हमारी मीटिंग के बारे में शंभू को, रघु को और सिर्फ रोशन को पता था। फिर ये चौथा आदमी कौन था जो यहाँ बैठ के हम लोगों की रिकॉर्डिंग कर रहा था? सिटी सर्किट इलेक्ट्रॉनिक्स के हिसाब से ये माइक किसी अभिलाष नाम के आदमी का है, मगर वो वहां कर क्या रहा था? अब तो ये अभिलाष ही बताएगा, वहां पे इत्तेफाक से था या जानबूझ के हमारी रिकॉर्डिंग कर रहा था। घर पे है नहीं क्या? कहीं से पता तो नहीं चल गया कि हम उसे ढूंढ रहे हैं? वक्त बर्बाद करने से फायदा नहीं है दया। अभिजीत, कौन है? क्या तो पूरी दुकान सजा रखी है यहाँ पे? लगता है ये अभिलाष प्रोफेशनल खिलाड़ी है। देखते हैं स्टेप में क्या है। कितना पैसा लाया? जितना तूने बताया था उतना लाया हूं। क्या लाया? ये तो कल रात की रिकॉर्डिंग है। चल जा,
बेटी घर पे आ जाएगी। रुको रुको, मतलब अभिलाष का वहां पे होना कोई इत्तेफाक नहीं था। मेरी स्नेहा कहाँ है? बहुत सवाल करता रहे। उसे मालूम था कि रघु और मिस्टर रोशन कितने बजे मिलने वाले थे और क्यों मिलने वाले थे, मगर उसे ये सब रिकॉर्डिंग करके मिलेगा क्या? मतलब ये अभिलाष भी मिला हुआ है स्टील में। एक फोन लगाना दो। साहब, आप लोग यहाँ? एक सवाल का जवाब चाहिए था और उस सवाल का जवाब तुम ही दे सकते हो। ये बताओ कि उस सवाल का जवाब यहाँ पे दोगे या फिर कहीं और पे? अरे साहब, मरवाओगे क्या? अब उनकी अभी अभी नई शादी हुई है, थोड़ा लाइफ को जीने दोगे भी या नहीं? साहब, यहाँ बहुत रिस्क है साहब। क्यों? क्या परेशानी है यहाँ? साहब, यहाँ सब लोग मुझे जानते हैं, हो सकता है कोई मुझ पे नजर रख रहा हो। तो फिर? अपुन ऐसा करता है, रात को आप लोगों से मिलता है और आपके सारे सवालों के जवाब भी देता है। ठीक है। कहाँ रह गया ये शंभू? ये आएगा भी या इसने हमें बेवकूफ बना दिया? विनीत, ये शंभू बहुत भरोसेमंद खबरी है। अगर उसने कहा है तो आएगा जरूर। पागल है क्या? आजकल के ये ड्रंकन ड्राइविंग के केसेस बढ़ते ही चले जा रहे हैं। माय गॉड, गोली चलने की आवाज। माय गॉड, शंभू, तो मर चुका है, लेकिन उन लोगों को पता कैसे चला कि शंभू हमसे आज यहाँ मिलने वाला है? विनीत, शंभू पर और हम पर कोई नजर रखे हुए था। बस शंभू के शरीर से 2 गोलियां मिली और दोनों गोलियां एक ही गन से चली हैं, .45 कैलिबर की गन से। और साउंड के इसके शरीर पर से या फिर कपड़ों में से कुछ और मिला जिससे हमें खूनी के बारे में कुछ पता चले? नहीं बॉस, ऐसा कुछ भी नहीं। यार, पहले रघु फिर ये शंभू, ये केस तो उलझता ही जा रहा है। सर, रघु और शंभू के अलावा कोई और भी था जिसे इस किडनैपिंग के बारे में पता था? तुम दोनों को कहा था ना इस केस से दूर रहने के लिए, फिर यहाँ किस लिए आए हो? अपनी बेगुनाही साबित करने सर, और ये बताने कि शंभू और रघु की मौत के पीछे किसका हाथ है। जो कुछ भी कहना है इंक्वायरी कमीशन के सामने कहो। सस्पेंड किए हुए ऑफिसर्स को इन्वेस्टिगेशन करने का कोई अधिकार नहीं है। सर, प्लीज सर, एक बार हमारी बात सुन लीजिए, उसके बाद हम लोग चले जाएंगे। सर, हम कोई भी इंक्वायरी फेस करने के लिए तैयार हैं। आप जो कहेंगे हम करेंगे। सर, हम लोग सीआईडी में आप ही की वजह से हैं, आप ही के नक्शे कदम पे चलते आ रहे हैं, तो हम लोग कोई गलत काम कैसे कर सकते हैं सर? दुख इस बात का है सर कि हम पे शक आपने किया। सर, अभिजीत सर और दया सर गलत काम नहीं कर सकते सर। सारे सबूत दोनों के खिलाफ है फ्रेडी। जब तक ये साबित नहीं होता कि ये बेकसूर है, मैं कुछ नहीं कर सकता। ठीक है सर, पर आपसे एक रिक्वेस्ट है। क्या है? शंभू मर्डर केस की छानबीन करने की परमिशन दे दीजिए सर। क्यों? अभिलाष के घर से हमें कुछ वीडियो सीडीज मिली है और हमें यकीन है उन सीडीज का शंभू की मौत से जरूर कुछ ताल्लुक है। एक अच्छी खबर है बॉस, रघु की मौत का असली राज समझ में आ गया है। क्या राज है? रघु की मौत का तो पहले से किसी ने इंतजाम करके रखा था। क्या मतलब? मतलब ये कि रघु के शरीर में किसी ने एक खास किस्म का सीरम इंजेक्ट किया था, ऐसा सीरम जिसकी वजह से ब्रेन हेमरेज हो जाता। इसका मतलब है रघु के अरेस्ट होने से पहले ही उसके सिर के अंदर इंटरनल ब्लीडिंग हो रही थी। एग्जैक्टली बॉस, रघु के दिमाग में पहले से ही खून बहने लगा था और जैसे ही उसका सर दीवार से टकराया उसके दिमाग की नस फट गई, खून बहने लगा और इसी वजह से उसकी मौत हो गई। गॉड सालुंखे, तू जानता है इसका मतलब क्या है?
इसका मतलब यह है कि अभिजीत और दया ने रघु को नहीं मारा है। नहीं। तो देर किस बात, चलो काम पर लग जाते। कौन से सीडी के बारे में बोल रहे थे तुम? शहर में हो रहे अलग अलग क्राइम की वीडियो रिकॉर्डिंग है सर। सर ये क्राइम की वीडियो रिकॉर्डिंग करने का मकसद क्या हो सकता है? यही तो पता लगाना है कि ये चक्कर क्या है। सर ये सारी खबरें तो मैंने किसी न्यूज चैनल पर देखी है। कौन से न्यूज चैनल पर? सर स्पीड न्यूज। तुम्हें पक्का याद है? हाँ सर एक मिनट। मैं अभी खड़ा हूँ जेपीएम बैंक के बाहर और यहाँ अभी दिन दहाड़े 4 लोगों ने बंदूक की नोक पर बैंक को लूट लिया है। अभी अभी पता चला है कि मशहूर इंडस्ट्रियलिस्ट मिस्टर रोशन की 10 साल की एक लौती बेटी की किडनैपिंग हो गई है। इस न्यूज से जुड़ी हर ताजा खबर हम आपको देते रहेंगे। आप बने रहिए स्पीड न्यूज के साथ। मैं अमित, कैमरामैन अभिलाष के साथ। अमित नाम है इस रिपोर्टर का। तो अभिलाष की शूट की हुई स्टोरीज को ये अमित सनसनीखेज बना के पेश करता था। अभिलाष, इस अभिलाष पर नजर रखो और अमित को उठाओ अमित को। सॉरी ऑफिसर्स, आपको इंतजार करवाया मैंने। कोई बात नहीं किदन जी। टेल मी व्हाट कैन आई डू फॉर यू? किदन जी, आपके एक रिपोर्टर है अमित। एक केस के सिलसिले में हम उससे कुछ सवाल पूछना चाहते हैं। क्यों, क्या बात है ऑफिसर? कुछ खास बात नहीं है, छोटे मोटे सवाल पूछने उससे। जरा बुलाइए, कहाँ है वो? क्या है ना ऑफिसर, अमित अपनी मर्जी से काम करता है। सिर्फ उसी को पता होता है कि वो कहाँ होता है और क्या करता है। वो मुझे भी कुछ नहीं बताता सर। ये कैसे मुमकिन है? उसे असाइनमेंट्स तो आप ही देते होंगे ना? जी नहीं सर, अमित अपनी स्टोरी खुद चुनता है। चैनल में किसी को पता नहीं होता कि वो आखिर किस स्टोरी पर काम कर रहा है। यानी कि आपको उस पर, उसके काम पर पूरा भरोसा है? बिल्कुल सर, अमित हमारे चैनल का सबसे भरोसेमंद रिपोर्टर है। वो अपनी न्यूज स्टोरी खुद बनाकर लाता है और हम उसे टेलीकास्ट कर देते हैं। अच्छा, अगली बार ये अमित ऑफिस कब आएगा ये तो बता सकते हैं आप? हम सॉरी सर, उसका काम खत्म होती वो मुझसे मिलने आ जाएगा, लेकिन कब ये नहीं बता सकते। कुछ इमरजेंसी हो तो कैसे कांटेक्ट करते हैं आप उसको? उसके घर का एड्रेस तो होगा ना आपके पास? सर जब वो घर पे रहता ही नहीं तो उसके घर का पता मालूम करके क्या करूंगा मैं? मुझे तो सिर्फ उसके काम से मतलब है ना सर। और जब वो काम में बिजी होता है तो अपना फोन बंद कर देता है, इसलिए मैं भी उसे डिस्टर्ब नहीं करता। ये अमित कोई पत्रकार है या जासूस? हमारी समझ में तो ये नहीं आ रहा कि आपने उसे नौकरी पे रखा है या उसने आपको। अब क्या करे सर, वो इतना बेहतरीन रिपोर्टर है, इतनी धमाकेदार ब्रेकिंग न्यूज लाता है हमारे लिए। तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो ये धमाकेदार ब्रेकिंग न्यूज कैसे लाता है ना? माफ कीजिए सर, मैं समझा नहीं। बहुत जल्द समझ में आ जाएगा। फिलहाल अगर वो ऑफिस में आए या उसका कोई फोन आए तो आप हमें इन्फॉर्म कर दीजिएगा। श्योर सर। सर मुझे लगता है इस अमित का गुनहगारों के साथ कोई गहरा कनेक्शन है, जिसकी वजह से वो अपने चैनल को ये क्राइम की रिपोर्ट सबसे पहले कर देता है। सो मुझे शक है कि अमित और अभिलाष ने मिलकर शंभू का खून किया है, क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं ये शंभू उनके काले कारनामों के बारे में सीआईडी को कुछ बता ना दे। और शायद इसी वजह से इन दोनों ने मिलकर रघु को भी अपने रास्ते से हटा दिया। यानी कि दोनों की मिली भगत है। और क्या, ये अमित रघु के साथ मिलकर गुनाह की साजिश करता था, फिर मौका वारदात पे अपने कैमरामैन अभिलाष के साथ पहुंच के जुर्म को होते हुए रिकॉर्ड कर लेता था। और ये खबर बाकी के लोगों तक पहुंचने से पहले उसे ब्रेकिंग न्यूज बनाकर स्पीड चैनल पे ब्रॉडकास्ट कर देता था। सर वो दोनों ये सब अपने फायदे के लिए कर रहे हैं या कोई और है जो ये सब उनसे करवा रहा है? सब पता चल जाएगा फ्रेडी, बस एक बार पता चल जाए ना इस अमित और अभिलाष के बारे में, बस। सर अमित और अभिलाष दोनों का फोन स्विच ऑफ आ रहा है सर। यहाँ तक कि उन्होंने ऑफिस में किसी से कांटेक्ट करने की कोशिश भी नहीं की। सर उन दोनों के घर का भी कुछ पता नहीं चला। दोनों चूहे किस बिल में छुपके बैठे हैं, पता कैसे चलेगा?
जिस तरह से चूहों को बिल में से निकालने के लिए हम उनके पिंजरे में रोटी का टुकड़ा डालते हैं ना, बस उसी तरह इस अमित और अभिलाष को बाहर निकालने के लिए एक सनसनीखेज खबर डाल देते हैं। प्लीज क्वाइट, प्लीज बी क्वाइट। मेरा आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग शांति बनाए रखें। प्लीज बी क्वाइट, प्लीज बी क्वाइट। अब एक एक करके सवाल पूछिए। मिस्टर श्रीधर, आप न्यूज 365 के मुख्य संपादक हैं। पहले तो आप ये बताइए कि आपने अचानक ये प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों बुलाया? बहुत ही खास वजह है। हमारे न्यूज चैनल न्यूज 365 के पास ये पक्की खबर है कि टीआरपी रेटिंग के साथ दूसरे चैनल खिलवाड़ कर रहे हैं। हम आपके कहने का मतलब कुछ समझे नहीं। आप किसकी ओर इशारा कर रहे हैं? जो लोग गलत काम कर रहे हैं उनकी ओर। हमारी सूचना के मुताबिक एक नामचीन न्यूज चैनल के 2 कर्मचारी जो झूठी और सनसनीखेज खबर बना के अपने न्यूज चैनल पे प्रसारित करते हैं, आप बताएंगे क्या ये सच है? जी हाँ, ये बिल्कुल सच है। ये दोनों शख्स शहर के गुनहगारों से मिलकर झूठे गुनाह का संचालन करते हैं। किस तरह के झूठे गुनाह? जैसे कि बैंक में डकैती, घर में चोरी, यहाँ तक कि मासूमों को अगवा किया जाता है। फिर ये दोनों जालसाज पूरे वारदात को रिकॉर्ड करते हैं और उसी रिकॉर्डिंग को अपने न्यूज चैनल में ब्रेकिंग न्यूज बनाकर पेश करते हैं। तब तो ये दोनों हमारे देश की जनता को, टीवी देखने वाले दर्शकों को बेवकूफ बना रहे हैं। आपको तो इन दोनों का पर्दाफाश कर देना चाहिए। मैं इन दोनों के नाम भी जानता हूँ और इन दोनों को अच्छे से पहचानता भी हूँ। इन्हें तो उनके नाम तो बता दे। अगर आप उन दोनों ढोंगी पत्रकारों के नाम जानते हैं तो हमें बता क्यों नहीं देते? क्योंकि मैं पहले इन दोनों के नाम इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर और पुलिस को बताना चाहता कल सुबह। नहीं मिस्टर मनोज, मैंने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में वही कहा था जो सच है। तो फिर मुझे किस बात का डर? नहीं, आप मेरी चिंता मत कीजिए। ओके, ठीक है। हेलो, अरे भाई फोन किया है तो बात क्यों नहीं करते? हेलो, पता नहीं इस तरह परेशान करके लोगों को क्या मिलता है। ये कांच कैसे टूटी? मैं अभी खड़ा हूँ जेपीएम बैंक के बाहर। 4 लोगों ने बंदूक की नोक पर बैंक को लूट लिया है। अभी मैंने पता तो चला है कि मशहूर न्यूज 365 चैनल लगाया था। 10 साल की इकलौती बेटी ये स्पीड चैनल किसने लगाया? हमने एडिटर साहब। इस किडनैपिंग के पीछे किसी प्रोफेशनल गैंग का हाथ है। शहर में सभी नाकाबंदी कर दी गई है। आप लोग यहाँ क्यों आए हो? बड़ी बड़ी क्राइम की रिपोर्टिंग छोड़कर आपके पास रिपोर्ट करने आना पड़ा। बहुत उतावले हो रहे हैं एडिटर साहब। मिनिस्टर और पुलिस के सामने हमें एक्सपोज करने के लिए। मगर अफसोस, अब तुम किसी के पास पहुंच नहीं पाओगे। और तुम्हारे न्यूज 365 में कल की ब्रेकिंग न्यूज होगी। चैनल 365 के चीफ एडिटर की अचानक देखिए, मुझ पर रहम कीजिए। मैं आप लोगों को वो सारे वीडियोस दे देता हूँ। अब आया ना लाइन पे। कहाँ रखा वो वीडियो टेप? जल्दी उस कमरे में। चलो आओ। ये मर्डर हुआ है। पिछले कुछ दिनों में वहां पर मजदूरों के बीच
अभिलाष क्या हो तुझे? कौन है इनके पास? सीआईडी। हम आपको आगे बताते हैं आज के मौसम की ताजा जानकारी। इसके लिए हम चलते हैं रिपोर्टर रेणु के पास। बहुत शौक है तुम लोगों को ब्रेकिंग न्यूज बनाने का, हा? अब हम बनाते हैं तुम्हारा ब्रेकिंग न्यूज। तूने सीआईडी के साथ मिलकर हमें फंसाया। क्यों? तुम लोग झूठे क्राइम कर सकते हो, तो तुम्हें पकड़ने के लिए हम लोग झूठी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकते? अब ये बताओ कि मिस्टर रोशन की बेटी स्नेहा को कहाँ छुपा के रखा? और जल्दी बता, वरना तुम दोनों की हड्डियां तोड़ने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। सर मारने मत सर, सर मारने मत सर। हम सब कुछ सच बताते हैं सर कि बच्ची कहाँ है और हम किसके लिए काम करते हैं सर। अमित मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहा? ये अमित और अभिलाष पकड़े तो नहीं गए? सही कहा तुमने। सीआईडी, तुम लोग बिना परमिशन के अंदर कैसे आ गए? ओह सॉरी 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 सॉरी। नॉक नॉक। एक्सक्यूज मी, क्या हम लोग अंदर आ सकते हैं? हाँ? ये शराफत शरीफों के घर के लिए ठीक है, तुम जैसे मक्कार फरेबी के अड्डे के लिए नहीं, समझे? बच्ची कहाँ है? मेरे पास नहीं। अच्छा, अच्छी तरीके से घर चेक करो, देखो कहाँ है बच्ची। देखो। रिलैक्स रिलैक्स ऑफिसर, जरा सोचो सोचो कि मुझे पकड़कर तुम्हें क्या मिलेगा? एक छोटी सी शाबाश बस। लेकिन अगर मुझे छोड़ दिया तो मैं तुम्हें मालामाल कर दूंगा। ओह, तो तू हमें मालामाल करेगा? हाँ? मुंह मांगी रकम दूंगा। जितनी हैसियत है तुम्हारी मांगने की, मांग लो। देख, मेरा दिमाग गर्म है, बता बच्ची कहाँ है, नहीं तो भेजा उड़ा दूंगा तेरा। नहीं, देखो रघु की मौत का इल्जाम अभी भी हमारे ऊपर है, तुम एक और आदमी को मारने चले हो। नहीं अभिजीत, एक खून की सजा फांसी और 2 खून की सजा भी फांसी होती है। तो सच्चा एक और अपराधी को मार के मैं फांसी पे चढ़ जाऊंगा। जाने दो सर। सर सारा घर छाना, लेकिन बच्ची कहीं भी नहीं। देख, मैं मजाक के मूड में नहीं हूं, बता वो बच्ची कहाँ है? नहीं बता तो क्या करोगे? जब मार दोगे? मार दो, फिर तो बच्ची तुम्हें कभी नहीं मिलेगी। समझदारी इसी में कि मुझे जाने दो, बच्ची तुम्हें मिल जाएगी। वैसे नहीं मानेगा। नहीं जाने दो। नहीं अभिजीत, ऐसे नहीं मानेगा। क्या बात कर रहे? जाने दो। जाने दो, मत मारो, बताता हूँ। बता, कहाँ है बच्ची? कबाड़ में। टीवी मीडिया की दुनिया ही अलग होती है, बहुत कंपटीशन है यहाँ पर। जिस चैनल ने सबसे पहले न्यूज रिपोर्ट की, सबसे ज्यादा टीआरपी उसी को मिलती है। अब बिना टीआरपी की स्पॉन्सर पैसे देने को तैयार ही नहीं होते। और तुमने सोचा क्यों ना खुद की सनसनीखेज खबरें बनाई जाए? और क्या करता मैं, क्या करता? स्पीड न्यूज चैनल को बनाने में मैंने अपना सारा पैसा लगा दिया था, और अब लो टीआरपी की वजह से चैनल बंद होने वाला था। इसीलिए क्राइम्स की एक्सक्लूसिव फुटेज दिखाकर मैं अपने चैनल को बचाने की कोशिश कर रहा था। रघु ने सारे गुनाहों में तुम्हारा साथ दिया, तो फिर तुमने रघु को क्यों मार डाला? रघु दिन ब दिन लालची होता जा रहा था, हर काम के दुगने पैसे मांगने लगा था, और सीआईडी तक उसी खबर भी पहुंच गई थी। सीआईडी उस तक पहुंचे उससे पहले मैंने उसे सीरम का इंजेक्शन दे दिया, ताकि धीरे धीरे कुछ देर में उसकी मौत हो जाए। और वही हुआ। इंटरोगेशन रूम में रघु ने दम तोड़ दिया। और शंभू को क्यों मारा तुमने? शंभू को अमित के बारे में पता चल गया था, वो सीआईडी का खबरी भी था, इसलिए मैंने उसे भी मार डाला। न्यूज चैनल समाज का आईना होता है, और तुमने उसी आईने को तोड़ दिया। न जाने कितने गुनाह करवाए और दिखाए सिर्फ पैसा कमाने के लिए। अब तुम्हारे गुनाहों की खबर सारे न्यूज चैनल में दिखाई जाएगी। ले जाओ इसे।
कैसे हो बेटा? थैंक यू अंकल। थैंक यू। चलो जल्दी से तुम्हारे पापा के पास चलते हैं। हे भगवान, अभी तो रात हुई थी, इतनी जल्दी सुबह भी हो गई। आजकल नींद ही पूरी नहीं होती। राजीव उठो, सुबह हो गई। राजीव उठो, नहीं तो ऑफिस जाने में देर होगी। राजीव, मैं नहाने जा रही हूँ। क्या है, सुन ही नहीं रहे हो? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? राजीव, तुम्हें तो बुखार हो रहा है। राजीव, अरे क्या हुआ? आप ये चिल्लाए? ओह माय गॉड! भैया, भैया, क्या हो गया? भैया, ये कैसे हुआ? कुछ करो ना प्लीज, कुछ करो। मैं अभी डॉक्टर को फोन कर। भैया, आगे खोलो। राजीव, अगर राजीव को कुछ हो गया ना तो मैं। अभी प्लीज शुभ शुभ बोलो किसी, मैं देखता हूँ। नब्ज तो ठीक चल रही है। अलीशा, क्या हुआ? डॉक्टर फोन नहीं उठा रहे वो। फोन नहीं उठा रहे? ओह माय गॉड, एक काम करो, पानी पानी लेकर आओ जल्दी। लेकर आती हूँ। हाँ भैया, राजीव, भैया आगे खोलिए। राजीव, क्या हो गया था तुम्हें? आराम से, आराम से। आप ठीक तो हैं? मुझे क्या हुआ है? ये हाथ पर ये सब कैसे? निशा, ये इतना सारा खून और इतनी सारी खरोंचे मेरे शरीर पर कैसे आ गई? तुम नहीं जानते? तुम्हें नहीं पता ये कैसे हुआ? ये हो कैसे सकता है? हाँ? मुझे बिल्कुल भी नहीं पता ये सब कैसे हो गया। अभी जब मैं उठी तो तुम्हें मैंने इस हाल में पाया। कमाल है, कल रात को आपके कमरे में कोई आता है और आपको पता भी नहीं चलता। ये कैसे हो सकता है कि हमारे कमरे में कोई आया हो और मुझे ना पता चले? मेरी तो नींद भी बहुत हल्की है। नहीं भाभी, कोई ना कोई तो यहाँ पर आया ही होगा ना, वरना ये सब कुछ अपने आप कैसे हो सकता है? यहाँ हो क्या रहा है? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। मुझे तो लगता है कि भैया की जान को खतरा है। मगर मेरी जान को किससे खतरा हो सकता है? अब ये तो सीआईडी पता करेगी। तो कल रात नींद में आप पे किसी ने हमला किया और ना ही आपको पता चला और ना ही आपकी वाइफ निशा जी को। जी सर। लेकिन ये हो कैसे सकता है? नींद में ही सही, अगर आदमी पे हमला हो तो उसे पता जरूर चलता है। मिस्टर राजीव, आप सही कह रहे हैं, पता तो चलेगा, लेकिन सर राजीव जी, आप सोने के लिए क्या नींद की गोलियां लेते हैं? नहीं सर, कभी भी नहीं। तब भी जब आप पे हमला हुआ, यहाँ तक कि आपके हाथों पे इतनी चोट लगी, आपका गला दबाया गया, फिर भी दर्द या घुटन के मारे आपकी चीख तक नहीं निकली, आपको कुछ पता नहीं चला, ना ही निशा जी आपको। हम लोग भी इस बात से उतने ही हैरान हैं जितने कि आप लोग, लेकिन यकीन मानिए सर, ऐसा ही हुआ है। निशा जी, आप ये कहना चाहती हैं कि ना ही आपने कुछ सुना और ना ही आपने कुछ देखा? देखिए, अगर कोई आवाज हुई होती तो मैं जरूर उठ जाती, क्योंकि हल्की सी आहट से भी मेरी नींद खुल जाती, लेकिन कोई आवाज हुई नहीं। अच्छा मिस्टर राजीव, आपको किसी पे शक है? कौन कर सकता है ऐसा? सर, मेरी किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं है। अगर आपकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है तो फिर ये सब कैसे हो? सर, अगर आप बार बार मुझसे एक ही सवाल पूछेंगे तो मेरा एक ही जवाब होगा। ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, किसने किया, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे कुछ भी नहीं पता सर। भैया प्लीज संभालिए प्लीज। कमरे में घुसने के दो रास्ते हैं, खिड़की से या फिर दरवाजे से। खिड़कियां तो अंदर से बंद थी और दरवाजा खुला हुआ था, और दरवाजे के बगल में आपका कमरा है। जी हाँ, हमारा कमरा वही है। तो आपको भी कोई आवाज नहीं सुनाई थी? कोई आहट नहीं आई किसी के चलने की, दौड़ने की, किसी के आने जाने की? नहीं सर, हमने भी कोई आवाज नहीं सुनी। कमाल है, ना किसी ने कुछ सुना ना किसी ने देखा। तो फिर हुआ क्या इस कमरे में? एक काम करो, तुम और निखिल यहीं पे रुको, इस घर में। मुझे डर के मारे नींद ही नहीं आ रही है। ऐसा लग रहा है जैसे अगर मैं सोने गया तो सुबह नहीं उठ पाऊंगा। ऐसे मत कहो, कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। देखिए राजीव जी, आपके साथ ऐसा कुछ नहीं होने वाला। सीआईडी है आपके साथ, आप बेफिक्र होकर सो जाइए। और हाँ,
अगर खूनी ने दोबारा आप पे हमला करने की कोशिश की तो सीआईडी के हाथों नहीं बचेगा वो। मगर राजीव को इस तरह कमरे में अकेले छोड़ते हुए मेरा जी कांप रहा है। क्या मैं राजीव के साथ कमरे में नहीं रह सकती? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। राजीव जी का कमरे में अकेला रहना बहुत जरूरी है ताकि खूनी बेहिचक कमरे में आए और हमारे जाल में फंस जाए। अगर आप लोगों को खूनी को पकड़ना ही है तो सबूत ढूंढिए, सुराग इकट्ठे कीजिए। राजीव भैया को बलि का बकरा क्यों बना रहे हैं? देखिए, हम राजीव जी को बलि का बकरा नहीं बना रहे, क्योंकि इस वक्त हमारे पास इनकी हाथों पे लगी इन खरोचों के अलावा और कोई सबूत नहीं है। इसलिए ये प्लान सबसे सही और सुरक्षित प्लान है। और अगर आप लोग नाकामयाब हुए और खूनी राजीव तक पहुंच गया तो क्या? बोलिए ना। निशा जी, आप बिल्कुल परेशान मत होइए। हम लोग सारी रात यहाँ पहरा देंगे और यकीन मानिए हम राजीव जी को कुछ भी नहीं होने देंगे। जी हाँ, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि राजीव के कमरे में घुसने के दो ही रास्ते, एक तो ये मेन दरवाजा और दूसरा वो दो खिड़कियां। हमारे ऑफिसर निखिल ये मेन दरवाजे के सामने खड़े रहेंगे और मैं बंगले के बाहर पहरा दूंगा। तो प्लीज आप लोग बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए, कुछ नहीं होगा आपको। प्लीज भरोसा रखिए हम पर। निखिल, सब कुछ ठीक ठाक है वहां पे? हाँ सर, सब ठीक है, कुछ भी गड़बड़ नहीं है सर। चलो अच्छी बात है। इस राजीव के कमरे के दरवाजे पे ना नजर गड़ा के रखो। सर बिल्कुल गड़ी हुई है। सर आपको कुछ दिखा क्या? नहीं निखिल, अब तक तो कुछ नहीं दिखा। एक बात पूछूं आपसे? हाँ पूछो। आपको रात भर जागने में कोई दिक्कत नहीं होती सर? नहीं भाई, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं होती। क्यों, तुम्हें दिक्कत हो रही है क्या? नहीं सर, मैं तो बचपन से स्काउटिंग कैंप में था तो रात भर जागने की अच्छी खासी आदत लग गई सर। वो आदत अभी काम आ रही है सर। ये तो बड़ी अच्छी बात है। एक काम करता हूँ, मैं तुम्हारी सिफारिश एसीपी साहब से करता हूँ। तुम्हारी ड्यूटी किसी ऐसी जगह लगाते हैं जहाँ पे रात भर जागना पड़े, है कि नहीं? नहीं सर, मैं तो ऐसे ही बोला था सर। मैं तो बस एक मिनट सर। निशा जी प्लीज, आप अभी तक सोई नहीं? जिस औरत के पति की जान खतरे में हो उससे भला नींद नसीब कहाँ से होगी? निशा जी, आप खामा परेशान हो रही हैं। मैं थोड़ी देर पहले देख के आया हूँ, राजीव जी अंदर आराम से सो रहे हैं। तो प्लीज आप जाइए और आप मुझे एक बार उन्हें देख लेने दीजिए। ठीक है निशा जी, प्लीज मुझे देख लेने दीजिए, मेरी चिंता दूर हो जाएगी। निशा, मिल लो तो राजीव से। सर आइए। फिर से उसी तरह से खरोचा गया है। ये देखो, इसके गले पे उंगलियों के निशान, गला घोट के मारा है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। संभालिए अपने आप को, चुप हो जाइए। ये पट्टी भी खुली हुई है, इसका मतलब यहाँ पे हाथापाई हुई है। लेकिन अगर हाथापाई हुई होगी तो राजीव के चीखने चिल्लाने की आवाज तो आएगी। मगर सर मैं तो कमरे के बाहर ही था और अंदर से हल्की सी भी हट नहीं आई सर। भैया प्लीज संभालिए अपने आप को। अरे क्या संभालिए? अरे मेरे भाई की मौत हुई है। मैंने आप लोगों को बुलाकर बहुत बड़ी गलती की है। मैं आपको बुलाता और नहीं सब कुछ होता। बिल्कुल ठीक कहा सिद्धार्थ ने। आप लोगों को बुलाकर हमने सबसे बड़ी गलती की है। आप लोगों से कहा था कि राजीव को इस खतरे में मत डालो, लेकिन आप लोगों ने हमारी एक ना सुनी। निखिल, ये कैसे हुआ ये सब? सर ये सब कैसे हो गया मेरी समझ में भी कुछ नहीं आ रहा है सर। सर ये सब होने के 2 मिनट पहले सर मैं कमरे में आया था, उस वक्त राजीव जी बिल्कुल ठीक थे। कुछ समझ में नहीं आ रहा, ना ही कोई कमरे से बाहर गया, ना ही कोई कमरे के अंदर आया, और फिर भी ये सब कुछ हो गया। मेरी गलती है। सीआईडी क्यों बुला मैंने आपको, क्यों बुला? आप शांत हो जाइए, शांत हो जाइए यार। दो सीआईडी ऑफिसर की नाक के नीचे खून हो जाता है और आप लोगों को पता ही नहीं चलता। देखिए, हम मानते हैं कि हमारे होते हुए भी राजीव का खून हो गया, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि इस कमरे से ना ही कोई बाहर गया है और ना ही कमरे के अंदर कोई आया है, और अगर इस घर में कोई मौजूद था तो सिर्फ आप लोग। आप कहना क्या चाहते हैं कि खून हम में से किसी ने किया है? सर प्लीज जरा सोच समझ के बात कीजिए। खून करने के लिए कमरे के अंदर आना पड़ता है, और आपका ये ऑफिसर लगातार कमरे के बाहर पहरा दे रहा था ना? तो फिर
ठीक कह रहे हैं आप। खून करने के लिए कमरे में आना पड़ता है और इस कमरे में कोई खुफिया रास्ता है। खुफिया? कमरे से बाहर निकलने के लिए और कमरे में आने के लिए, और जिसके बारे में सिर्फ आप में से कोई जानता है। अरे सर आप ये निखिल, ढूंढो देखो क्या मिलता है। सर कोई ना कोई खुफिया रास्ता जरूर है यहाँ पे। ये क्या है? ये तो खुला हुआ है। निशा जी, इस लॉकर में कुछ था या ये लॉकर पहले से ही खाली था? लॉकर? ये लॉकर खाली कैसे हो गया? इसमें तो मेरे गहने थे। इस लॉकर में आपने गहने रखे थे? इन गहनों को आखिरी बार कब देखा आपने? 2 दिन पहले। 2 दिन पहले? इसका मतलब खून के साथ साथ यहाँ पे चोरी भी हुई है। सर इस खून की वजह इन गहनों की चोरी तो नहीं है? नहीं निखिल, ये खून गहनों की चोरी के लिए नहीं किया गया है, वरना खूनी सिर्फ गहने चुराता। राजीव का खून नहीं करता वो। बात कुछ और ही है। हेलो, क्या? एक और खून? कहां पे? आइए आइए, इस तरफ आइए। एक्सक्यूज मी मैम, आप थोड़ा पीछे चले जाइए प्लीज। जी बेटा। इसकी भी मौत बिल्कुल राजीव की तरह हुई है और गला भी घोटा गया। सर कहीं राजीव और आनंद का खूनी एक ही तो नहीं है? हो सकता है। आप राजीव कुमार को जानते हैं? राजीव कुमार? जी हाँ, राजीव कुमार। उनका घर गोपालपुरा में। जानते हैं उन्हें आप? जी नहीं। कौन है वो? एक्चुअली राजीव कुमार का भी खून हो गया है, और ठीक उसी तरीके से जैसे आनंद को मारा गया है। जिस किसी ने भी मेरे आनंद को मारा है उसे नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। सर, आप इनके खूनी को ढूंढेंगे ना? आप फिक्र मत कीजिए, हम लोग जल्द से जल्द उसका पता लगाएंगे। आप आनंद के कौन है? जी मैं इसका चाचा हूँ। रोज सुबह मैं और आनंद टहलने जाते थे। सोचा नहीं था कि अब और आनंद को इस हाल में सबसे पहले आपने ही देखा। जी। आप ये रहते? जी हाँ सर, बचपन में ही आनंद के माँ बाप गुजर गए थे। चाचा जी ने इनको पाल पोस कर बड़ा किया। आनंद हमारे जीने का सहारा था। देखिए, संभालिए अपने आप को। एक बात बताइए, आप लोगों को किसी पे शक है? इनकी कोई खास दुश्मनी नहीं थी किसी से। अच्छा ये बताइए कि आपके यहाँ कोई लूटपाट हुई है क्या? लूटपाट? हाँ, गहनों की चोरी हुई है क्या यहाँ पे? मैंने देखा नहीं सर, देखकर बताती हूँ। प्लीज जरा देखिए। सर, आपने ठीक कहा, गहने नहीं है सर। जरा चेक कीजिए, गहनों के अलावा कुछ और भी चोरी हुआ क्या? सर, बाकी चीजें सब अपनी जगह पे ठीक है। कमाल है, राजीव के घर में गहने चोरी हुए और उसका खून हुआ। यहाँ भी गहनों की चोरी और आनंद का खून। कोई ना कोई कनेक्शन तो है दोनों की मौत में। क्या हुआ सचिन? क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं सर, राजीव का चेहरा मेरी आंखों के सामने बार बार आ रहा है। अपने आप पे शर्म आ रही है मुझे कि मेरे और निखिल के होते हुए भी ये सब कुछ हो गया। सर वो नहीं, मुझे कुछ सुनना नहीं है। सर एक बार बात तो सुन लीजिए सर इसकी। क्या सुनूं मैं दया? क्या सुनूं मैं इनकी बातें? ये तो यही कहने वाला है ना
कि हम दोनों वहां होने के बावजूद भी समझ में नहीं आ रहा है सर कि राजीव का खून कैसे हुआ। सर क्या पता चला? बस इतना ही बताओ मुझे, और कुछ सुनना नहीं है। क्या पता चला, बताओ। सर पता चला है कि राजीव और आनंद दोनों के बैंक अकाउंट्स खाली हैं सर। कैसे? सर उन दोनों ने खुद ही अपने अकाउंट्स खाली किए हैं सर। अच्छा, राजीव और आनंद दोनों ने अपने अकाउंट्स खाली कर दिए? कैसे? ये कैसे हो सकता है? सर ऐसा ही हुआ है सर। सर आप खुद ही देख लीजिए सर, ये बैंक का स्टेटमेंट सर। उन दोनों ने खुद ही पैसे निकाले हैं सर। सर अगर इन दोनों ने खुद अपने बैंक अकाउंट से पैसे निकलवाए हैं तो इनके घर वालों को इस बात की जानकारी कैसे नहीं? सर ये भी तो हो सकता है कि वो अपने पैसों का इस्तेमाल गलत काम के लिए कर रहे हैं और इसीलिए उन लोगों ने अपने परिवार वालों को नहीं बताया। सर मैंने पता लगाया, 13 तारीख को राजीव और आनंद दोनों ही होटल स्पार्कलिंग स्टार गए थे। 13 तारीख को होटल स्पार्कलिंग स्टार? और सर 13 तारीख को इन दोनों ने अपने बैंक अकाउंट से पैसे खाली करवाए। कहीं इन दोनों का आपस में कोई कनेक्शन तो नहीं है? दया है, कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है, कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है। 13 तारीख होटल स्पार्कलिंग स्टार। वेलकम सर, जी कहिए। हम लोग सीआईडी से। इन फोटोज को देखिए ध्यान से। ये राजीव और ये आनंद है। 13 तारीख को ये लोग आपके होटल में आए थे। जी हाँ सर, इन दोनों ने लकी ड्रॉ कॉन्टेस्ट जीता था। लकी ड्रॉ कॉन्टेस्ट? जी हाँ सर, एक म्यूजिकल शो के पैसेज के लिए हमने एक लकी ड्रॉ कॉन्टेस्ट रखा था। अच्छा ये बताइए कि ये दोनों जब आए थे तो अकेले आए थे या साथ में कोई और भी था? सर इनके साथ इनकी पत्नी आई थी। ओह आई सी। अच्छा जिस वक्त तो लोग यहाँ पे आए थे उस वक्त उनकी किसी के साथ कोई बहस हुई हो, किसी के साथ कोई लड़ाई, कुछ याद है आपको? नहीं सर, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ था। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था? अच्छा ये बताइए कि आपस में उन लोगों की बात हुई थी क्या? सर जहां तक मुझे याद है उन दोनों के बीच में ज्यादा बातचीत नहीं हुई थी, लेकिन सर हुआ क्या है? इन दोनों की मौत हो चुकी है। मौत हो चुकी है? जी हाँ, और उनकी मौत के सिलसिले में हम लोग पूछताछ कर रहे हैं। लेकिन मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है, क्योंकि उन दोनों का इसी होटल में आना, जबकि दोनों एक दूसरे को जानते तक नहीं थे। सर आपका कहने का मतलब है कि राजीव और आनंद को यहाँ पे जानबूझ के बुलाया गया था? हाँ निखिल, मुझे तो ऐसा ही लगता है। मगर सर अगर उन्हें यहाँ जानबूझ के बुलाया गया था तो खूनी उन्हें यही मार सकता था। 4 दिन के बाद उन्हें उनके घर पे मारने की क्या जरूरत थी? यही तो और इन दोनों के घर से गहने भी गायब हैं। और जिस वक्त राजीव और आनंद इस होटल में थे उस वक्त उनके बैंक से पैसे निकाले गए, जबकि रिकॉर्ड्स के हिसाब से उन दोनों ने पैसे खुद ही निकाले हैं बैंक से। सर कहीं सब कुछ हमें गुमराह करने के लिए तो नहीं किया जा रहा है? हाँ निखिल, ये सब हमें गुमराह करने के लिए ही किया जा रहा है। और मुझे लगता है कि इस गुत्थी का राज इस होटल स्पार्कलिंग स्टार में ही है। आसान के। हाँ आइए आइए, बहुत सही वक्त पर आए आप लोग। एक बहुत जरूरी बात बतानी है आप लोग। यही ना कि राजीव और आनंद को गला घोट के मारा गया? फ्रेडी मैं मजाक के मूड में बिल्कुल नहीं हूं। अरे सर मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं हमेशा पते की बात करता हूँ सर। बस हो गया बॉस, इस केस में एक नहीं 2 खूनी हैं, 2 खूनी? हाँ, और उन खूनियों का नाम है राजीव और आनंद। राजीव और आनंद? वो कैसे? बॉस राजीव और आनंद ने खुद ही खुद का खून किया है। ये तो क्या कह रहा है सारुण के? ये कैसे हो सकता है? क्योंकि सर राजीव और आनंद दोनों के नाखूनों में से हमें खाल के टिश्यूज मिले। खाल के टिश्यूज मिले? हाँ सचिन, और ये टिश्यूज राजीव और आनंद दोनों के खुद के ही हैं। क्या राजीव और आनंद के नाखूनों में उनके अपने खाल के टिश्यूज मिले? हाँ, उनके अपने खाल के टिश्यूज? ऐसी क्या वजह हो सकती है जो इन्होंने अपने आप को इतनी बुरी तरह से खरोंच लिया और फिर गला भी दबा लिया? मगर सर कोई खुद का गला दबा के अपने आप को कैसे मार सकता है? मार सकता है फ्रेडी,
अगर उसे किसी ने सम्मोहित किया हो तो, हिप्नोटाइज किया हो तो। फिर तो सर ऐसा ही हुआ होगा, क्योंकि राजीव को पता ही नहीं चला कि उस पर किसी ने हमला किया था। मगर सर, राजीव और आनंद दोनों अपने अपने कमरे में अकेले थे, फिर इन दोनों को हिप्नोटाइज किसने किया होगा? फिर ये जरूरी नहीं कि सम्मोहित करने वाला, हिप्नोटाइज करने वाला सामने ही हो। किसी आवाज से भी सम्मोहित किया जा सकता है किसी को। मुझे तो लगता है राजीव को किसी ने आवाज से सम्मोहित किया, लेकिन वो आवाज जरूर घर में किसी ने तो सुनी होगी। काम करो, राजीव और आनंद दोनों की बीवियों को ब्यूरो में लेकर आओ। आइए। आइए, प्लीज बैठिए। आपने हमें यहाँ क्यों बुलाया? बैठिए ना मैम, प्लीज बैठिए। निशा जी और सोनल जी, जब रात को आप लोग सो रहे थे, उस वक्त आप लोगों ने कोई आवाज सुनी थी? नहीं सर, कोई आवाज नहीं सुनी। सर, मैंने भी कोई आवाज नहीं सुनी। कोई भी आवाज नहीं सुनी आपने? कोई भी आवाज? जरा सोचिए ना, याद कीजिए अच्छी तरह से। कोई तो आवाज सुनी होगी, कोई तो आवाज। नहीं सर, ऐसी कोई आवाज ध्यान में नहीं आ रही। बहुत सारी आवाजें होती है, लेकिन कोई खास आवाज, कोई धुन या कोई अजीब सी आवाज याद कीजिए प्लीज। नहीं सर, ऐसी तो कोई आवाज नहीं। जो आवाजें आए दिन बाहर से आती हैं बस वही थी, जैसे कुत्ते के भौंकने की आवाज। कुत्ते की भौंकने की आवाज? जी सर। सोनल जी, आपने भी कुत्ते की भौंकने की आवाज सुनी थी? हाँ सर, कुत्ते की भौंकने की आवाज तो मैंने भी सुनी थी। सर, कुत्ते की भौंकने की आवाज तो हम दोनों ने भी सुनी थी सर, और वो भी 3-3 बार भौंकने की सर। 3-3 बार कुत्ते के भौंकने की आवाज? सर, हिप्नोटाइज करने के लिए भी किसी खास आवाज का इस्तेमाल किया जाता है। कहीं ये 3-3 बार कुत्तों की भौंकने की आवाज सम्मोहित करने का ट्रिगर तो नहीं है? हाँ फ्रेडी, इसका मतलब है कुत्ते की भौंकने की आवाज ही सम्मोहित करने का ट्रिगर था। हाँ सचिन, तुम तो बंगले के बाहर तैनात थे ना? हाँ सर। तो तुमने तो कुत्ते की भौंकने की आवाज बिल्कुल साफ सुनी होगी। हाँ सर। क्या लगता है तुम्हें, वो कुत्ते की भौंकने की आवाज रिकॉर्डिंग थी या असली कुत्ते का भौंकना था? सर, जहां तक मुझे याद है ये कोई रिकॉर्डेड आवाज नहीं थी सर, असली कुत्ते की आवाज थी। असली कुत्ता था? तो फिर दया, लगता है खूनी अपने साथ कुत्ता लेकर आया था जो 3 बार भौंका था। 3 बार। इसे राजीव के बंगले के बाहर अच्छी तरह से चेक करते हैं, अच्छी तरह से ढूंढो, कोई ना कोई सुराग तो जरूर मिलेगा, जरूर मिलेगा कोई ना कोई सुराग। अगर इस जुर्म में कुत्ता शामिल है तो जरूर उसके कुछ निशान हमें यहाँ मिल जाएंगे। अच्छी तरीके से चेक करो। सर, ये देखिए पैरों के निशान। काम करो, ये निशान उठा लो। सर, कुत्ता राजीव की खिड़की के बिल्कुल पास में था। अगर यहाँ से उसने भौंका होगा तो आवाज राजीव को जरूर सुनाई दी होगी और वो सम्मोहित हो गया होगा, हिप्नोटाइज। क्या जमाना आ गया सर, खूनी क्या क्या तरीके इस्तेमाल करने लगे हैं खून करने के। ये देखिए, मासूम जानवर तक को नहीं छोड़ा। अब ये जानवर ही हमें खूनी तक ले जाएगा। सर ये देखिए सर, ये बालों का गुच्छा मिला। सर, ये बालों का गुच्छा कहीं उस कुत्ते का तो नहीं है? हो सकता है। इन बालों को संभाल के रखो, इन बालों से हमें उस कुत्ते की नस्ल का पता चल जाएगा। हाँ साउंड, के पता चला किस कुत्ते के बाल है? हाँ बॉस, ये बाल लैब्राडोर के। लैब्राडोर कुत्ते के। और ये पैरों के निशान? सर, ये पैरों के निशान भी किसी लैब्राडोर के ही है। वो भी लैब्राडोर के हैं?
तो फिर हो न हो, ये बाल और पैरों के निशान उसी लैब्राडोर कुत्ते के हैं जो खूनी का पालतू कुत्ता है, और खूनी उसी की मदद से ये खून किए जा रहा है। मगर सर, एक बात समझ में नहीं आ रही है, खूनी कुत्ते को 3 दफा भौंकने के लिए कैसे कह सकता है? अब ये तो कुत्ते की मर्जी है कि वो 1 दफा भौंके या 3 दफा। फ्रेडी, एक बात बताता हूं, ये जो लैब्राडोर कुत्तों की नस्ल है ना, बहुत होशियार होती है, बहुत होशियार। खूनी ने जरूर इसे स्पेशल ट्रेनिंग दी होगी, सिर्फ 3 बार भौंकने की, 3 बार भौंकने की, और उसकी भौंकने की वजह से राजीव और आनंद सम्मोहित हो गए और अपनी जान ले ली। मतलब सर, खूनी तक पहुंचने के लिए हमें इस लैब्राडोर कुत्ते तक पहुंचना पड़ेगा, जिसे 3 बार भौंकने की ट्रेनिंग दी गई। एक बात और बॉस, इस कुत्ते को एक बीमारी है, डर्मेटाइटिस। डर्मेटाइटिस? इस बीमारी में क्या होता है? फ्रेडी सर, इस बीमारी में कुत्तों के बाल बहुत तेज रफ्तार से झड़ने लगते हैं। सर, अगर इस कुत्ते के बाल झड़ रहे थे तो फिर इसे दवा भी दी जा रही होगी? हाँ, दी जा रही थी। इस कुत्ते को लगातार दवाई दी जा रही थी। कब से दी जा रही होगी दवाई? तो ज्यादा से ज्यादा 1 महीना। इस कुत्ते का इलाज 1 महीने के अंदर अंदर शुरू हुआ है। तो फिर बस शहर में जितने भी वेटरनरी डॉक्टर्स हैं, जितने भी जानवरों के डॉक्टर्स और डॉग ट्रेनर्स, सबसे पूछताछ करो, पता चल जाएगा इस लैब्राडोर कुत्ते के बारे में। हाय डॉक्टर अंकित, मैं सीआईडी ऑफिसर विनीत, आपको फोन किया था। ओ हाँ, प्लीज बैठिए ना सर। फिर कभी, फिलहाल हम थोड़ा जल्दी में हैं। वो लिस्ट रेडी है? बिल्कुल सर, आपका फोन आते ही मैंने लिस्ट तैयार रखी थी, ये रही। पिछले महीने 7 लोग अपने लैब्राडोर कुत्तों को यहाँ डर्मेटाइटिस के इलाज के लिए लेकर आए थे। 7 लोग 1 महीने में? जी सर। थैंक यू डॉक्टर। क्या? मैं सचिन सर को इन्फॉर्म कर देता हूँ। विनीत, लिस्ट मिल गई है? हाँ सर, लिस्ट मिल गई है। ओके सर, पिछले महीने 7 लोग अपने लैब्राडोर्स को डर्मेटाइटिस के इलाज के लिए यहाँ लाए थे। क्या 7 लैब्राडोर? एक काम करो, उनके मालिकों के नाम हमें एसएमएस कर दो। ओके सर, थैंक यू। या भाई साहब, आप इन कुत्तों के ट्रेनर हैं? जी हाँ। आप लोग? हम लोग सीआईडी से, मैं इंस्पेक्टर सचिन और ये सब इंस्पेक्टर निखिल। ओह, कहिए, मैं आप लोगों की क्या मदद कर सकता हूँ? बस ये कुत्तों के बारे में कुछ जानकारी चाहिए थी, प्लीज। जानकारी? कैसी जानकारी? आप ये बताएंगे कि पिछले 1 महीने में यहाँ ऐसे कितने लैब्राडोर्स आए थे जिन्हें आपने खास ढंग से भौंकने की ट्रेनिंग दी हो? 1 मिनट, अभी पता चल जाएगा, प्लीज। विनीत का एसएमएस है। ये देखिए, ये 9 लैब्राडोर्स की लिस्ट है। लैब्राडोर्स? सर, मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि आप लोग सीआईडी से हैं और इस कुत्तों के ट्रेनिंग सेंटर में क्या? वो क्या है कि किसी ने मासूम कुत्ते का इस्तेमाल जुर्म के लिए किया है। ओह, हमारे लिए ये जान पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि कौन सी ट्रेनिंग लोग किस तरह इस्तेमाल करेंगे। वो तो हम समझ सकते हैं। अच्छा, ये बताइए कि इन लैब्राडोर्स में से किसी को बाल झड़ने की कोई बीमारी थी क्या? बाल गिरने की बीमारी थी, यानी कि डर्मेटाइटिस। हाँ, वही डर्मेटाइटिस। ये तो कुत्तों में बड़ी आम सी बीमारी है। देखिए, इन 9 लैब्राडोर्स में से इन 4 लैब्राडोर्स को ये बीमारी थी। और ये नाम इन 4 कुत्तों के मालिकों के हैं, राइट? जी हाँ। ओके। ये देखो निखिल, जो एसएमएस विनीत ने भेजा है उसमें भी इन 4 लोगों के नाम है, सुरेश, रघु, सुनील और किशोर। सर, इसका मतलब खूनी इन्हीं 4 में से कोई एक है। हो सकता है निखिल, हो सकता है।
हाँ निखिल। अरे सर आप लोग यहाँ? हाँ, वो बाकी तीनों कुत्तों के पैरों के निशान तो मैच नहीं हुए। मिस्टर किशोर के यहाँ पता किया? बस सर पता करने जा रहा था। देखो सर, देखें यहाँ क्या पता चलता है। जी कहिए। नमस्ते। किशोर है क्या घर? नहीं वो तो नहीं है। आप लोग? हम लोग किशोर के कॉलेज के फ्रेंड। कॉलेज के? मगर आप लोगों को तो पहले मैंने कभी नहीं देखा। हाँ, वो हमने भी एक दूसरे को काफी सालों से नहीं देखा। रियूनियन पार्टी प्लान कर रहे थे तो सोचा किशोर को सरप्राइज दे। ओह, ये तो बहुत अच्छी बात है। आइए ना, अंदर आइए, बैठिए। नहीं, थैंक यू वेरी मच। ये किशोर है कहाँ? हमारा एक कुत्ता है स्पाइस, वो उसी को सैर कराने लेके गए हैं। स्पाइस? कितना प्यारा नाम है ना। लैब्राडोर है क्या? हाँ, लेकिन आपको कैसे पता? मालूम है। किशोर को बचपन से ही लैब्राडोर का बड़ा शौक था। अच्छा ये बताइए कि किशोर स्पाइस को रात में ही लेके जाते हैं सिर्फ, या दिन में भी घुमाने ले जाते हैं? जब फुर्सत होती है तब चले जाते हैं। अभी 2 दिन पहले ही देर रात तक उसके साथ सैर कर रहे थे। 2 दिन पहले? कितनी रात को लौटे थे? यही करीब 1-1:30 बजे। मैं तो बहुत परेशान हो गई थी। मैंने तो बोल दिया स्पाइस को जितना भी घुमाना है दिन में घुमा दो। अच्छा, आपके स्पाइस को डर्माटाइटिस है ना? आपको कैसे पता? वो मैं इनके कहने का मतलब है कि आपके स्पाइस को डर्माटाइटिस तो होगा ही ना। वो क्या है कि ये बीमारी कुत्तों में बड़ी कॉमन है ना? काफी जानकारी रखते हैं आप लोग कुत्तों के बारे में। हाँ, वो बचपन से ही पढ़ने का बड़ा शौक है हम लोगों को। अच्छा शौक है। लगता है अब हमें चलना चाहिए। अरे ऐसे कैसे? खाना वाना खा के जाइए। नहीं, जब किशोर अगली बार होंगे तो उनके साथ ही बैठ के खाना खाएंगे। आप जरा किशोर का मोबाइल नंबर दे दीजिए। मोबाइल नंबर? हाँ, लिख लीजिए। 412-342-289। थैंक यू। ओके, नमस्ते। थैंक यू। सर, किशोर के लौटने तक यहाँ छुपकर इंतजार करें? मुझे नहीं लगता ये किशोर कुत्ते के साथ ऐसे ही टहलने नहीं गया है। जरूर किसी और की जान खतरे में है। एक काम करो, मोबाइल कंपनी वालों से पता करो किशोर का मोबाइल इस वक्त कहाँ पे है। सर, किशोर का मोबाइल यहीं पास में दिखा रहा है। सर, हम उसके मोबाइल के और करीब आ गए। वैन खड़ी है ना? सर वो देखिए, एक आदमी कुत्ते को लेकर वैन की तरफ जा रहा है। सर, कहीं ये आदमी किशोर ही तो नहीं है? मिस्टर किशोर? जी हाँ, मैं हूँ किशोर। कैसे हैं आप लोग कौन? हम लोग सीआईडी से। सीआईडी? हाँ, यहाँ किसी सम्मोहित कर रहे थे आप? सम्मोहित? किसके बारे में बात कर रहे हैं आप? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। लगता है इन्हें मिठाई खिलानी ही पड़ेगी। साहब मुझे माफ कर दो साहब, पैसों के लालच में ये किया था, मुझे माफ कर दो साहब। किसे सम्मोहित कर रहा था यहाँ पे? वो वहाँ पर। चल दिखा, चल। साहब यही वो घर है। खोल दो दरवाजा। आवाज ऊपर से आ रही। चलो चलो। क्या कर रहे हो? क्यों नहीं मान रहे हो? महेश प्लीज, महेश ऐसा मत करो। महेश प्लीज, महेश ये क्या कर रहे हो? महेश छोड़ो। महेश, इनका नाम महेश? पकड़ो इसको, पकड़ो। महेश, होश में आओ। क्या हो गया इन्हें? देखिए, ये सम्मोहित हो गए। सम्मोहित? इस आदमी ने सम्मोहित किया इन्हें। महेश, जल्दी लेके जाओ इसे डॉक्टर के पास और डॉक्टर को फोन करो। हैं? चलिए।
क्या क्या तुमने हैं? पैसों की लालच में दो लोगों का खून किया और क्या हालत कर दी है तुमने इस आदमी की हैं? साहब मैं तो एक मोहरा हूँ, असली आदमी तो कोई और है जो मुझे इस काम के 1 लाख रुपए देता है। कौन है वो आदमी हैं? अगर मैंने उसका नाम बता दिया तो वो मुझे भी सम्मोहित कर देगा। अगर तूने उसका नाम नहीं बताया ना तो हम लोग तुझे ऐसा सम्मोहित करेंगे कि जिंदगी भर होश में नहीं आएगा, समझा? साहब एक नहीं 2 नाम है। 2 नाम है? मतलब 2 लोग हैं? हाँ। कौन है वो? साहब कौन है वो? अरे चलो चलो जल्दी चलो, इससे पहले कोई आए तो चलो जल्दी चलो। चलो अरे चलो। अरे कहाँ जा रहे हैं? सैर सपाटे पे। हम लोग भी साथ में चलते हैं आपके। अरे आप लोग सर यहाँ पर? हमारा भी सैर पे जाने का मन कर रहा है। नहीं हम कोई सैर के लिए नहीं जा रहे, बहुत ही जरूरी काम से बाहर जा रहे हैं। वैसे इस वक्त जेल जाने से ज्यादा जरूरी काम क्या हो सकता है? जेल हम क्यों जाएंगे जेल भला? अरे तुम वक्त क्यों बर्बाद कर रहे हो? चलो चलो चलते हैं, चलो ज्यादा नाटक मत करो, समझे? सर लेकिन हम लेके जाएंगे जेल तुम्हें। हिप्नोटिज्म, गहने, बैंक अकाउंट, खून, बताओ क्यों किया तुमने ये सब? कम समय में पैसा कमाने का इससे अच्छा और कोई रास्ता हमें नजर नहीं आया। कॉलेज के समय से ही मैंने सम्मोहित करने की कला को सीख लिया था, तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना इसका इस्तेमाल अमीर बनने के लिए किया जाए। वाह रे वाह, इसलिए सीखा था तुमने हिप्नोटिज्म कॉलेज में, ये करने के लिए? शर्म आनी चाहिए तुम दोनों को। इतना बड़ा धोखा। तो बताओ कब और कैसे सम्मोहित किया राजीव और आनंद को? बताओ। जब वो दोनों होटल स्पार्कलिंग स्टार के बार में बैठे हुए थे तब यस मैम। आप दोनों इसी को देखते रहिए, देखिए इसको। अब आप दोनों पूरी तरह से मेरे काबू में हैं। मैं जो बोलूंगी आप दोनों वही करेंगे, देखते रहिए इसे। इस तरह से मैंने उन दोनों को सम्मोहित किया और उसके बाद किशोर को पैसे देकर उसे कुत्ते की आवाज का इस्तेमाल ट्रिगर के तौर पे करने के लिए कहा। तुम लोगों को पैसे तो वैसे ही मिल गए थे, तो फिर 2 खून करने की क्या जरूरत पड़ी? क्योंकि हमें डर था कि कहीं राजीव भैया और आनंद को हमारे बारे में पता न चल जाए। भैया मत कहो राजीव को, शर्म आनी चाहिए तुम दोनों को। क्या कुछ नहीं किया राजीव ने तुम दोनों के लिए, लेकिन तुम दोनों घर में पनाह दी, किसी चीज की कमी महसूस नहीं होने दी, और बदले में क्या किया तुम दोनों ने? निशा जी, इन्हें तो इनकी करने की सजा मिलकर ही रहेगी। आलिश और सिद्धार्थ, जल्दी अमीर बनने के लालच में तुमने 2 मासूम लोगों की जानें ली और एक बेजुबान जानवर का इस्तेमाल भी किया उनका खून करने के लिए। तुम दोनों को तो फांसी होकर ही रहेगी। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।